पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के आवास पर एक बैठक बुलाया गया था। जिस तरीके से लगभग एक हफ्ते से जो विवाद अधिवक्ता और पुलिस में चल रहा था उसको सुलझाने के लिए क्या बातें हुई हैं? अधिवक्ता समाज का जो भी मांग था उसे पूरा मान लिया गया है। उस मांग के समर्थन में एक मजिस्ट्रेट जांच बैठा दी गई है और शुरुआत भेलूपुर से जहां हुआ था, शिवा प्रताप सिंह के विरुद्ध कोई क्रॉस एफआईआर दर्ज नहीं होगा। बड़ा गांव में मोहित सिंह के मामले का समस्त प्रकरण जहां उनका प्रारंभ था, जहां समाप्त होता है, उस पूरे मामले का मजिस्ट्रेट जांच होगा। ये बताइए, 10 लोगों को जिस तरीके से नामजद एफआईआर हुआ उनको लेकर क्या होगा? बहुत स्पष्ट तार्किक बातें ये है कि अभी एक अधिवक्ताओं प्रतिनिधिमंडल उस पीड़ित दरोगा परिवार से मिलने भी जाने वाला है। अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल हमारे पीड़ित अधिवक्ता साथी के घर जाने वाला है। जहां प्यार की चाह हो वहां अमन का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। तो ये जो प्यार की जो बातें कर रहे थे, ये 4-5 दिन क्यों नहीं दिखाई दिया? आवेश में किया गया हर कार्य नुकसानदेह होता है। गलतियां सबसे होती हैं और कोई प्रशासन अपनी गलती मान के अधिवक्ताओं से 4 कदम चलने को तैयार है, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अधिवक्ता जिस तरीके से कहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, क्या इस मामले में पुलिस झुक गई? हमारे यहाँ कोई खेत खलियान की लड़ाई नहीं थी, हमारे यहाँ सम्मान की लड़ाई थी, एक फर्जी एफआईआर की लड़ाई थी। बात तो समझिए। और सवाल ये उठता है कि कल 11 बजे बनास बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं को आम सभा आहूत की गई है। इसके आगे जिस तरीके से आप लोगों की बैठक हुई है, क्या बात है? देखिए, ये मैटर लगभग सिद्धांत सॉल्व करने की तरफ से दोनों पक्ष सहमत हैं और दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस बात की बनी है कि सभी प्रकरण की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। मजिस्ट्रेट की जांच के दौरान अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल तो नहीं रह सकता है, लेकिन एमकेएस क्यूरी की तरह वो जांच में सहयोग करेगा और उसकी बातें पूरी सुनी जाएंगी। और जब तक जांच लंबी रहेगी, हम उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, तब तक किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात तो किसी का, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने किसी का नाम न बढ़ाया है न घटाया है, अखबारों में कैसे नाम आ गए मैं नहीं जानता। तो इस प्रकार से जो 35 नाम के बाबत जो खबरें छपी थी उसको उन्होंने सीपी महोदय ने एकदम टोटल डिनायल किया है। तो पहली बात यह है कि कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथे नंबर पे था कि क्रॉस एफआईआर वकील साहब के खिलाफ दर्ज कराने के लिए दरोगा जी प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर उनका जो वर्जन था बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि उनको हक नहीं है कि वो क्रॉस एफआईआर कराएं, उन्होंने जो है गलती की है और इसलिए हमने उनको सस्पेंड किया है। और सबसे उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही कि ऐसे लोगों को विभाग में रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत गंदा काम किया और उन्होंने माना कि पूरी कचहरी को जो डिसएस्टेब्लिश हुआ है उसके पीछे वो दरोगा जी ने जो वकील साहब को मारा था वो प्रकरण था। तो निश्चित रूप से, और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे दोनों पक्ष जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उत्तेजनात्मक, उस पर कंट्रोल करेंगे। और एक लास्टली जो है कि पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ उन्होंने जाँच की बात, दंडित करने की बात भी मानी। कमिश्नर आज आवास पे हैं और जिस तरीके से अधिवक्ता और तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, सीधे तौर पे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से काफ़ी दिनों से जो असमंजस था वो दूर हो पाया कि नहीं। सर, जिस तरीके से अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन के बीच में बातचीत हुई है, क्या निष्कर्ष? देखिए, आज 11 सदस्यीय टीम जिसको बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने बनाया था, जिसमें एसोसिएशन के लोग भी सम्मिलित थे, उनके साथ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है और जिसमें ये सहमति बनी है कि कचहरी में जो प्रकरण हुआ था उसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। मजिस्ट्रियल जांच के निष्कर्ष के आधार पर ही इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक किसी एडवोकेट के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा इस घटना के पृष्ठभूमि में जो बड़ा गांव का प्रकरण था उसकी भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। एडवोकेट्स को यह आशंका थी कि रथ यात्रा पर एक वकील साहब के साथ एक घटना घटित हुई थी, उसमें पुलिस उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई कर सकती है, तो उनको यह आश्वस्त किया गया कि उनके विरुद्ध कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया को लेकर के भी वार्ता हुई है कि कुछ लोगों ने उत्तेजना से भरे हुए चीज़ें सोशल मीडिया पर डाली हैं, अभद्र कमेंट्स डाले हैं। तो ये तय हुआ है कि दोनों पक्ष, चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो एडवोकेट से संबंधित लोग हों, ये लोग तत्काल ऐसे कमेंट्स को, ऐसी पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाएंगे और भविष्य में इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे।
अंत में ये तय हुआ है कि कल से सभी एडवोकेट्स पूर्व की भांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग कार्य करेंगे और सुचारू रूप से कार्य चलेगा। सबसे बड़ा मामला बड़ा गांव का मामला था मिथिलेश प्रजापति को लेकर। जिस तरीके से मिथिलेश प्रजापति को चोटें लगी, आप भी हॉस्पिटल भी गए थे, हमारी आपसे बात भी हुई। आपने ये भी आश्वासन दिया कि हम सीसीटीवी कैमरे से चिन्हित करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हालांकि 10 लोगों के ऊपर एफआईआर भी हो चुका है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सारी जो बातें हैं अब क्लियर कट हो चुका है, किसी भी कोई भी अधिवक्ता के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, पूर्व में भी मैंने यही कहा था कि जांच के बाद कार्रवाई होगी, सीसीटीवी कैमरे के बाद, चिन्हीकरण के बाद कार्रवाई होगी। वही चीज़ आज भी है। उस चीज़ को अब मजिस्ट्रियल जांच के अंतर्गत लाया जाएगा और मजिस्ट्रेट इस मामले में पूरी जांच करेंगे और जो भी वो निष्कर्ष निकालेंगे उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल और बहुत बड़ा सवाल ये है कि मिथिलेश प्रजापति के परिवार आपसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि उनकी पत्नी कह रही थी कि हमारे पति को न्याय मिले। नहीं, देखिए, ये जो भी चीज़ें हुई हैं, मजिस्ट्रियल जांच एक उच्च स्तरीय जांच है, पुलिस से भी ऊपर की जांच है और हमेशा निष्पक्ष होती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट निष्पक्ष होता है, ना वो पुलिस का व्यक्ति होता है, ना किसी अन्य वर्ग का व्यक्ति होता है। तो उनकी जांच पे जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी और उनको न्याय मिलेगा। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में जो गोरिल्ला युद्ध चल रहा था वो अब थमने का नाम ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो पुलिस लगातार ये कहती थी कि मिथिलेश प्रजापति को हम न्याय दिलाएंगे और 4 दिन में गिरफ्तार करेंगे, अब जो गिरफ्तारी का आलम है वो तो अब लगभग ठप हो चुका है। लेकिन जो मामला है अब सस्ते बस्ते में चला गया है।